Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। आखिरकार लंबे जद्दोजहद के बाद बेगूसराय लोकसभा सीट सीपीआई के खाते में चली गई। डी राजा ने इसका ऐलान किया और अब उम्मीदवार के बारे में कहा जा रहा है कि अवधेश राय, पूर्व विधायक, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, पिछली दफा चुनाव हार गए थे लेकिन पार्टी ने उन्हें लोकसभा में इस बार उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। जद्दोजहद इसलिए भी क्योंकि कन्हैया कुमार के बारे में इंद्रमोहन सर चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी उस सीट पर अड़ गई है। पिछली बार चुनाव लड़े थे सीपीआई के टिकट पर, इस बार सीपीआई ने मनवा लिया आखिर लालू प्रसाद को और सीट अपने पाले में कर लिया है। चुनौतियां कितनी बड़ी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन में ये अब ये हो गई है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस रहेगी या नहीं, इसको लेकर भी अब एक लगातार बातचीत होने लगी है कि जिस तरीके से लालू यादव अपनी सीट बांट दे रहे हैं, सीपीआई अपनी सीट ले रही है, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है उस गठबंधन में? कांग्रेस क्यों नहीं सिंबल दे रही है? कांग्रेस क्यों नहीं बांट रही है अपने उम्मीदवारों को टिकट? इसे लेकर सवाल उठने लगा है। मतलब सवाल क्या, हम पत्रकार ही उठा रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सीटों के बंटवारे का ऐलान ना हो और सिंबल बांटा जाने लगे। कोई पार्टी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि फलानी सीट से ये हमारे उम्मीदवार होंगे, तो क्या ये माना जाए कि सीट समझौते में अगर वो सीट बदल जा रही है या वो सीट फिक्स कर ली गई है, वो सब कुछ हो गया है और कांग्रेस क्यों देर कर रही है? हाँ, क्यों देर कर रही है ये भी समझ नहीं आ रहा। ये भी हो सकता है कि चूंकि पहले फेज की जो सीटें हैं वो इनके पास है नहीं, ऐसे में वो धीरे धीरे करके अपने उम्मीदवारों को सामने लाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि इस पूरे गठबंधन में अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस ही बिहार में अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये कि सीपीआई ने बेगूसराय की सीट पर दावा ठोका है। अगर आप देखें विधानसभा के नतीजों के अनुसार तो ये दावा बनता है उनको इस सीट पर लड़ना चाहिए। इससे पिछली बार भी वहाँ सीपीआई लड़ी है चुनाव, कन्हैया कुमार चुनाव लड़े हैं, अच्छा चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव का रिजल्ट थोड़ा एक तरफा रह गया। तो इस चुनाव के अनुसार इसको ऐसे देखा जाए कि उस रिजल्ट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार अगर अवधेश राय चुनावी मैदान में हैं तो अवधेश राय अच्छी फाइट देंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि अवधेश राय जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो अवधेश राय के लिए आसान नहीं होगा कि वो लोकसभा चुनाव में जिसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो पहली बार उस चुनावी मैदान में उतरा। दो तरह की चीजें हैं सर। हाँ। इसमें मैं जानना चाहूंगा, जरा बताइए कि अवधेश राय यादव वर्ग से आते हैं, यादव समुदाय से आते हैं, 15 साल विधायक भी रहे। कहा यह जा रहा है कि भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है और भूमिहार मतदाता बहुत कुछ तय करते हैं, लेकिन वहां से मुनाजिर हसन भी सांसद रहे, जिनके बारे में कहा जाता है कि भूमिहार वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। सीपीआई के कोर वोटर को अवधेश राय अगर इंटैक्ट अपनी तरफ कर लेते हैं तो क्या लगता है जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ओबीसी, इन सब वोटों में एक बड़ी सेंधमारी कर पाएंगे अवधेश राय गिरिराज सिंह के सामने? देखिए, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जो भूमिहार बाहुल क्षेत्र होता है वहां पर उनकी संख्या कम होती है। पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटर ज्यादा है, लेकिन वो क्षेत्र कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि ये वोट देने से ज्यादा वोट को ड्राइव करते हैं। करते हैं इन द सेंस कि अगर वो 10 वोटर हैं तो अपने साथ 100 वोटरों को ला सकते हैं। वो बहुत प्रभावित करता है। यह जो भूमिहार जाति है ये वोटरों को प्रभावित करती है, इस वजह से वोट स्विंग कर जाता है। और ऐसा ही बेगूसराय के क्षेत्र में भी हुआ। अगर आप इसे ऐसे देखें कि बेगूसराय के क्षेत्र में जो वोट गिरिराज सिंह को मिले वो सिर्फ भूमिहार मतदाताओं के वोट नहीं है, बल्कि वो पिछड़ा, अति पिछड़ा मतदाताओं के वोट। तभी तो 5 लाख से वो भी तब जब तनवीर हसन वहां पे चुनाव लड़ गए और कन्हैया कुमार दोनों चुनाव लड़े, आरजेडी भी लड़ी, सीपीआई भी लड़ी, फिर भी इतने वोट मिले। इसका मतलब सिर्फ भूमिहार मतदाता नहीं बल्कि भूमिहार मतदाता ने पूरा चुनाव जो है वो ड्राइव कर दिया। अब सवाल उठता है यहां से कि क्या अवधेश राय के लिए ये आसान रहेगा कि यहां से वो लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ते हैं तो ये राह आसान होगी? ये राह इतनी मुश्किल भी नहीं दिखती बेगूसराय में। अगर आरजेडी का वोट स्विच कर जाता है सीपीआई की तरफ, पूरी तरीके से स्विच करा पाते हैं वोटर, कार्यकर्ता इनके वोट को सीपीआई की तरफ, तो ये जंग इतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि वहां पर गिरिराज सिंह से नाराजगी भी है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल नहीं होने जा रहा। एक और जवाब दे दीजिए, जैसे अभी विधायकों की जो स्थिति है, ये जानना चाहूंगा। विधायकों की स्थिति आप देखेंगे तो जेडीयू के 1 विधायक है और बीजेपी से 2 विधायक है, बाकी महागठबंधन के विधायक हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीपीआई जो है इस बार बड़ी फाइट दे सकती है। कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं है तनवीर हसन की तरफ, तो एमवाई समीकरण भी इस बार जो है वो इनके पक्ष में जा सकता है। बिल्कुल, एमवाई समीकरण ही नहीं बल्कि आप इसे सीपीआई का कैडर वोट कहिए, कांग्रेस का कैडर वोट कहिए, वो पूरी तरीके से अवधेश राय के पक्ष में जाएगा।
तो यहां से सिर्फ ये देखना होगा कि जरूरी नहीं कि हर वोटर सीपीआई को वोट कर रहा हो। वो अगर आरजेडी का उसके पास कैंडिडेट नहीं है तो क्या वो वोट स्विंग करवा पा रहा है, नहीं, ये देखना दिलचस्प होता है। ऐसे में मुश्किल होगी कि अगर स्विंग नहीं हो रहा है तो गिरिराज सिंह की फिर से जीत सुनिश्चित है, नहीं तो वहां पर टफ फाइट जरूर होगी इस बार। तो आपको क्या लगता है, क्या गिरिराज सिंह के साथ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और इस बार तमाम जातीय समीकरणों को देखते हुए और इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अवधेश राय क्या गिरिराज सिंह को बड़ी चुनौती दे पाएंगे या फिर सीट निकाल ले पाएंगे और बेगूसराय एक बार फिर से लंबे समय बाद लाल हो पाएगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।